जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय लक्ष्मी मैया। तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने जहाँ तक प्रधानमंत्री पढ़ चुके थे, प्रधानमंत्री के आगे हम मंत्री सचिवालय को पढ़ेंगे। मंत्री सचिवालय, मंत्री सचिवालय में मंत्री सचिवालय, मंत्री सचिवालय में मंत्री सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव, मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, जिसमें कैबिनेट सचिव सिविल सर्वेंट बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रालयों का वित्तीय संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और न कि वित्त मंत्री सचिवालय द्वारा किया जाता है। और आगे हम संघीय संसद पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल हो गया है, अब हम संघीय संसद पढ़ेंगे। संघीय संसद में जिसमें आपके राष्ट्रपति आ जाएंगे, राज्यसभा आ जाएगा और लोकसभा को मिलाकर बनते हैं संघीय संसद। संघीय संसद में इसमें भारत की संसद, भारत की संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। लोकसभा मिलकर बनती है। जो आर्टिकल नंबर 79 में है। फिर राज्यसभा, उच्च सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, राज्यसभा, उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन में राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक 250 संख्या हो सकती है। राज्यसभा संरचना अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। वर्तमान समय में 245 है और इसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसमें से मनोनीत में यह इनका क्षेत्र क्या होता है, कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में,
कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सहकारी के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, विशेष ज्ञान और या अनुभव के क्षेत्र में, विशेष ज्ञान व अनुभव के क्षेत्र में। अनुभव, किसी फील्ड में महारत हासिल हो उस व्यक्ति को आप सांसद मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, लेकिन वह कभी बहुत कम ही जाते थे संसद, क्योंकि उन्होंने वह परिस्थिति नहीं देखी थी, वह उस दिशा से नहीं गुजरे थे। जो संसद में जो कार्य होने चाहिए थे, संसद की पूरी देश की नज़र उस संसद में, हमारे देश में, हमारे देश के लिए क्या बातें हो रही हैं, हमारे देश के विकास के लिए क्या संरचनाएं बनाई जा रही हैं, क्या लोग हमारा जो प्रतिनिधि है वह किस समोसे पर बात कर रहा है। समोसा छोटा होगा कि बड़ा होगा समोसा। जब बातें होनी चाहिए शिक्षा पर, रोजगार पर, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तब बातें हो रही हैं। बातें हैं 1947 में करनी चाहिए थे, वह आज भी बातें की जा रही हैं वंदे मातरम पर। अच्छी बात है, वंदे मातरम पर करिए, लेकिन अब इतनी दूर जो चीज़ें उतनी दूर हो गई हैं, अब उससे आगे बढ़िए। शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, बेहतर जीवन शैली पे बात कीजिए। लेकिन जब ये दोष हम सब का है, क्योंकि हमने सभी ने ही चुनकर उनको यहाँ पर भेजा है, ऐसे लोगों को। आप हाल ही में आपने देखा है बिहार के चुनाव में अच्छे पढ़े लिखे हार गए हैं। 10 किताबों लिखने वाले व्यक्ति हार गए, लेकिन जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता, जिन्हें विधानसभा में बोलना तक नहीं आता, वह विधायक बन गए। तो लोगों की ही देन है, उनकी देन नहीं है। पागल आदमी भी चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सबसे जो घटिया चूतिया दर्जे का आदमी होगा वो भी चाहता है प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अगर आप जिताएंगे तो बन ही जाएंगे, बन ही गए हैं कई चूतिए लोग, तो क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कला विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी, विशेष ज्ञान और अनुभव के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। इसमें से अब 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन अभी इस समय 245 संख्या है सदस्यों की संख्या राज्यसभा में, कुल लेकर जो 12 प्लस हैं, जो 12 है इसी में जुड़े हुए हैं। और कुल प्रतिनिधि संख्या, सदस्यों की संख्या इकाई को 233 होती है। 233 प्लस 12 ये होते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम सीमा 30 साल। अब देखिए सीमा, एज जो रिलैक्सेशन लोग मांगते हैं क्या है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए। जो व्यक्ति 25 साल का हो गया वह प्रधानमंत्री बन सकता है। बस उसके अंदर एज हो गई, उसके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वह प्रधानमंत्री बन जाए।
तो 25 साल की एज में वह प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसमें काबिलियत है। और राष्ट्रपति 35 साल और उपराष्ट्रपति 35 साल, राज्यसभा का सदस्य 30 साल, राज्यसभा का सदस्य 30 साल। थोड़ा कंफर्म खोल लें हम भी। राष्ट्रपति 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल और पैंतीस, PM 25 साल, राष्ट्रपति 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल और यहाँ पर जो संसद सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य, उनको 30 साल की उम्र क्रॉस करना आवश्यक है। तीस साल की उम्र क्रॉस करना आवश्यक है। और फिर राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं की जा सकती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। इनके एक तिहाई सदस्य 33% लोग 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह हमेशा राज्यसभा हमेशा ऐसे चलता रहता है। जितने भी सदस्य हैं उसमें से 33% 2 साल के लिए 2 साल तक रहेंगे, फिर हट जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जितने भी राज्य हैं, राज्यों के अनुसार सीटों में राज्य